शाहरुख खान ने एक बार कहा था, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। लेकिन क्या वाकई उनके बाद बॉलीवुड में सुपरस्टार्स का अकाल पड़ गया है? कई एक्टर्स आए जिन्हें नेक्स्ट बिग थिंग कहा गया, लेकिन कोई भी अमिताभ या खान के उस ग्लोबल लेवल को टच नहीं कर पाया। लेकिन आज एक ऐसा स्टार है जो न सिर्फ खान्स की लेगेसी को चुनौती दे रहा है, बल्कि इंडियन सिनेमा को ग्लोबल मैप पर डोमिनेट करने की तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल एक्टर रणबीर कपूर की। रणबीर कपूर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सरनेम कपूर लेकर जरूर आए, जिससे शायद शुरुआती स्ट्रगल कम हुआ हो, लेकिन जिस मुकाम पर वो आज है वो सिर्फ अपने सरनेम की बदौलत नहीं है। 2007 में सावरिया फ्लॉप हुई और सबने कहा कि ये नेपो किड नहीं चलेगा, लेकिन रणबीर ने सेफ लव स्टोरीज चुनने के बजाय एक्सपेरिमेंट करना चुना। उन्होंने भंसाली की ब्लैक में असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर काम सीखा और न्यूयॉर्क में मेथड एक्टिंग की पढ़ाई की। उन्होंने वेकअप सिड और रॉकेट सिंह जैसे ऑफ बीट फिल्मों करके खुद को एक सीरियस एक्टर के तौर पर साबित कर दिया। रणबीर कपूर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप उन्हें किसी भी एक इमेज में टाइपकास्ट नहीं कर सकते। जहां इंडस्ट्रीज में एक्टर्स अक्सर अपनी एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं, रणबीर उसे हर फिल्म के साथ तोड़ते हैं। रॉकस्टार यह सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल एक्सप्लोजन था जिसने पूरे बॉलीवुड के एक्टिंग स्टैंडर्ड्स को हिलाकर रख दिया। जॉर्डन का किरदार निभाते निभाते रणबीर ने उस टूटे हुए आर्टिस्ट की रूह को पर्दे पे उतार दिया, जिसने न केवल इंडियन ऑडियंस बल्कि क्रिटिक्स को भी दंग कर दिया। रॉकस्टार के बाद रणबीर ने एक ऐसा मोड़ लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बिना एक शब्द बोले, बिना किसी डायलॉग के, उन्होंने सिर्फ अपनी आंखों की चमक और बेमिसाल बॉडी लैंग्वेज से बर्फी में एक गूंगे और बहरे लड़के की कहानी कह दी। बर्फी में उनकी मासूमियत ने यह साबित कर दिया कि एक महान एक्टर को अपनी बात कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। 12 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है और मैं यहाँ इस अनजान टापू में तेजा के सोने का इंतजार कर रहा हूँ। फिर आता है वेद का वो किरदार जो आज के कॉरपोरेट युग के यंगस्टर्स के लिए एक आईना बन चुका है। अपनी असली पहचान को सोसाइटी के बोझ तले दबाते हुए एक इंसान का जो इनर स्ट्रगल पर्दे पर जिया है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या बता रहे हैं? अरे क्या पूछ रहा है? मैं अपनी कहानी पूछ रहा हूँ। आज भी यह फिल्म और वेद का कैरेक्टर यूथ के बीच एक कल्ट की तरह पूजा जाता है। 2023 के एंड में आई एनिमल ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि रणबीर कपूर की सालों पुरानी सॉफ्ट बॉय और चॉकलेटी लवर वाली इमेज को भी हमेशा के लिए दफन कर दिया था। इस सबसे बेहतरीन चीज आपको आपकी फिल्म में क्या लगी? सबसे बेहतरीन एक चीज। रणबीर कपूर। इस फिल्म ने ऐसे वाइल्ड और अनफिल्टर्ड रणबीर को पेश किया कि ऑडियंस शॉक रह गई। इस फिल्म के मैसिव सक्सेस ने यह साबित कर दिया था कि रणबीर का जादू सिर्फ इंडिया के मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अब एक ग्लोबल लेवल का पावरफुल मास सुपरस्टार के रूप में राइज कर चुके हैं। रणबीर का स्टारडम अब उस मुकाम पर है जहां उनका अगला लाइनअप किसी भी सुपरस्टार के लिए एक सपने जैसा हो सकता है। अब बात करते हैं रणबीर के फ्यूचर मूवी लाइनअप्स के बारे में। रामायण। भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे एम्बिशियस फिल्म माने जाने वाली रामायण में रणबीर भगवान राम का किरदार प्ले करने जा रहे हैं। इस रोल के लिए उनकी मेहनत और डेडिकेशन ये दर्शाती है कि वो खुद को हर बार एक नए रोल में ढालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लव एंड वॉर। सावरिया के सालों बाद रणबीर एक बार फिर अपने मेंटर संजय लीला भंसाली के साथ लव एंड वॉर के लिए हाथ मिला रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक विजुअल मास्टरपीस होने वाली है जो रणबीर के स्टारडम को एक अलग ही क्लास देंगी। इसके बाद आती है एनिमल पार्क। सबको पता है कि पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का धमाकेदार कलेक्शन किया था। दूसरे पार्ट का भी आसानी से 1000 करोड़ पार जा सकती है। इसके अलावा भी रणबीर कपूर के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स लाइनअप में हैं। इसमें से एक है धूम 4। आप जानते हैं कि धूम फ्रेंचाइजी अब तक की कितनी बड़ी और सक्सेसफुल रही है। इस तरह की उम्मीद ब्रह्मास्त्र के सेकेंड पार्ट से भी लगाई जा सकती है। ऑडियंस उस फिल्म के अगले पार्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। तो क्या आप भी मानते हैं रणबीर कपूर बॉलीवुड के अगले ग्लोबल सुपरस्टार है? क्या वो खान्स और अमिताभ बच्चन के उस सुनहरे दौर की यादें ताज़ा कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और
अगर आपको रणबीर कपूर की ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिनेमा देखते रहिए और प्यार बांटते रहिए।